स्वागत है आपका हमारे और आपके यूट्यूब चैनल एक्शन फॉर ड्रीम में। हमने यूट्यूब चैनल की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इसमें हम आपको करवा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के जो फिजिक्स और मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को हम आपको करवा रहे हैं। फिजिक्स की क्लासेस आपके पास रेगुलर आ रही है। फिजिक्स और मैथ्स की दोनों क्लासेस हम आपको डे टू डे प्रोवाइड करवा रहे हैं। फिजिक्स की क्लासेस के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सभी क्लासेस का, आप वहां जाकर लिंक से क्लास देख सकते हो। बाकी आपके पास लिंक दिया हुआ है, आपके पास यूट्यूब चैनल का नाम है, आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, जिससे हम आगे कोई क्लासेस डालें तो उनका रेगुलर आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। हम बात कर रहे थे मैथ्स की क्लासेस के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास दिया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन में, उन पर जाकर आप डिफरेंशियल की जो फर्स्ट और सेकंड क्लास है वो देख सकते हो। थर्ड क्लास रहेगी वो अभी करेंगे, उसमें हम करेंगे जो पार्ट 5 का और 6 का, पांचवा पार्ट और छठवां पार्ट जो करेंगे वो हम इस वीडियो में करेंगे। पहले हम बात कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो हमारे पास चैप्टर फर्स्ट है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, जो एक यूनिट बनाता है, फर्स्ट यूनिट जो पेपर सेकंड में आएगी डेफिनेटली। हम आपको उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके पास फिजिक्स के रेगुलर क्लासेस मिल रही है, फिजिक्स में भी आपको वही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, मतलब एक वीडियो में एक क्वेश्चन करवाया जा रहा है और वो डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा, वो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, मैथ्स में हम बात करें तो मैथ्स के लिए हमने फर्स्ट क्लास जो ली थी, मैंने आपको डिफरेंशियल के 7 पार्ट बताए थे। तो फर्स्ट पार्ट बताया था, सेकंड पार्ट बताया था, वो एक क्लास में कवर किया था, जो चर प्रतिक्रिया विधि है, चर प्रतिक्रिया विधि में समान्यन है। ये दो टॉपिक हमने फर्स्ट क्लास में किए थे और सेकंड क्लास में हमने किए थे समघात और समघात में समान्यन। अब हम बात करेंगे इसके 5वें पॉइंट की, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, इस यूनिट का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्लास को। क्लास में हम आपको बता रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि एक तो हम बताएंगे आपको टॉपिक के बारे में, और टॉपिक का जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आपको अगर इस यूट्यूब चैनल का फायदा हो, एग्जाम टाइम में अगर आपको लगे कि कुछ फायदा हो रहा है, तो आप इस यूट्यूब चैनल को अपने रिश्तेदारों में, पड़ोस में, दोस्तों में शेयर कर सकते हो। आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किए हुए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास में हम बात कर रहे थे, सबसे पहले लिख लेते हैं जो 5वां पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, वो था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। 5वां जो पार्ट था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब रेखीय अवकल समीकरण। इसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखीय अवकल समीकरण। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, जो क्वेश्चन कराऊंगा वो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। वो क्वेश्चन आप डेफिनेटली देख के जाएं, वीडियो को पूरा देख के जाएं, जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आए, टॉपिक समझ में आए, जिससे आप एग्जाम में वो क्वेश्चन डेफिनेटली कर पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी। सबसे पहले मैंने बात किया था डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, उसकी कॉमन इक्वेशन के बारे में सबसे पहले जाना जाता है। इसकी कॉमन इक्वेशन क्या रहेगी? कॉमन इक्वेशन इसकी रहेगी कि अगर आपके पास कोई अवकल समीकरण dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q के रूप में दी हुई है, अगर आपके पास इक्वेशन dy by dx प्लस py बराबर q के रूप में दी हुई है, आप बोलोगे p क्या है, q क्या है? p यहाँ पर p और q वो या तो रहेंगे अक्ष के फलन या रहेंगे कोई अचल। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ आएगा dy by dx प्लस py बराबर q। p और q रहेंगे अक्ष के फलन या अचल फलन। ठीक है, अब बात आती है dy by dx ये क्यों आए? dy by dx के बाद में हम dx by dy भी तो आ सकता है एग्जाम में। अगर dx by dy के रूप में इक्वेशन दी हुई आई तो उसको वो इक्वेशन इस प्रकार से दी हुई आएगी, p यहाँ पर आएगा x इज इक्वल टू आएगा q। यहाँ पर p और q है अक्ष के फलन, क्योंकि अवकलन चल रहा है किसका? अक्ष का। यहाँ पर अवकलन चल रहा है किसके सापेक्ष हो रहा है? अक्ष के सापेक्ष। यहाँ पर किसके सापेक्ष हो रहा है? y के सापेक्ष। तो यहाँ पर p और q जो ये इक्वेशन रहेगी, इसमें p और q रहेंगे या तो अचल या रहेंगे किसके फलन? किसके सापेक्ष अवकलन चल रहा है? y के सापेक्ष। तो ये फलन रहेंगे y के।
y के कोई ना कोई फलन रहेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले ये देखते हैं जो dy बाई dx है वो किस रूप में दिया हुआ है, dy बाई dx के रूप में है या dx बाई dy के रूप में है। आगे हम देखते हैं, ये तो रही इसकी कॉमन इक्वेशन। अब इसको हल कैसे करते हैं, इसका हल करने का तरीका भी तो आना चाहिए। हल करने का तरीका इस प्रकार से रहेगा, अगर dy बाई dx के रूप में आपके पास इक्वेशन बन रही है तो सबसे पहले हम इसका dy बाई dx के रूप में अगर बनेगी तो सबसे पहले इसका हल करने का तरीका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने का तरीका रहेगा इसका सबसे पहले हम निकालेंगे IF। IF मींस इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर, समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक इसका शॉर्ट नाम है इंटीग्रेशन फैक्टर IF। इसका फॉर्मूला रहेगा, सबसे पहले IF निकालेंगे e की पावर इंटीग्रेशन p into dx, ये रहेगा IF का फॉर्मूला। किसके रूप में, अगर अवकलन अगर x के सापेक्ष चल रहा है d बाई dx का x के सापेक्ष, तो इसका p के साथ में p का अवकलन किसके साथ, समाकलन किसके सापेक्ष होगा, dx के सापेक्ष। अगर आपके पास इक्वेशन दी हुई है dx बाई dy के रूप में, dx बाई dy के रूप में अगर इक्वेशन दी हुई है तो इसका IF कैसे निकालोगे, इसके IF का फॉर्मूला रहेगा e की पावर इंटीग्रेशन p किसके सापेक्ष चल रहा है, y के सापेक्ष, तो ये यहाँ आ जाएगा dy, ये रहेगा इसके IF का फॉर्मूला। अब बात आती है, ये तो इसका हल हुआ नहीं, इक्वेशन का हल IF तो होगा नहीं, IF के आगे होगा। इसके आगे क्या हल होगा, अगर ये इक्वेशन दी हुई आ रही है तो इसका हल होगा इसका व्यापक हल। इसका व्यापक हल किस प्रकार से करेंगे, व्यापक हल रहेगा इसका y into IF is equal to q into IF into dx, ये इसके IF का फॉर्मूला रहेगा। जब इस फॉर्मूले में हम y तो है सेम, IF का मान यहाँ से निकाल लेंगे, क्यों हमारे पास दिया हुआ है, इंटू IF हम निकाल चुके हैं, इंटू dx के सापेक्ष समाकलन कर देंगे, तो हमारे पास इस इक्वेशन का व्यापक हल रहेगा y into IF इंटीग्रेशन q into IF into dx। ठीक है, अगर आपके पास इक्वेशन dx बाई dy दी हुई है तो dx बाई dy की इक्वेशन दी है तो इसका IF तो निकाल लिया, IF निकाल लेने के बाद इसका भी व्यापक हल का फॉर्मूला होगा, वो किस प्रकार से रहेगा, इसका व्यापक हल होगा, लिख लेता हूं मैं व्यापक हल, y ऊपर चल रहा है y, इसका क्या चल रहा है x, मतलब इसका आ जाएगा x इंटू IF, वो सेम IF आ जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF। ठीक है, अब देखिए समाकलन किस प्रकार से होगा, समाकलन किसके सापेक्ष होगा, यहाँ पर किसके सापेक्ष चल रहा है अवकलन, x के सापेक्ष, तो यहाँ पर dx आ गया, यहाँ पर किसके सापेक्ष चल रहा है, y के सापेक्ष, तो यहाँ पर क्या रहेगा dy। ये कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि मतलब IF में ये dx क्यों लगाया, dx किस प्रकार से क्यों लगाया, ये ध्यान रखना, जिसके सापेक्ष अवकलन चल रहा है वो ही इनके इनटू में आएगा dx। ठीक है, ये रहेगा इसके IF का फॉर्मूला। तो ये दोनों इक्वेशन जो बेसिक इक्वेशन कॉमन इक्वेशन है उनका आप ध्यान रखोगे तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, ये तो था इसका बेसिक नॉलेज। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चल जाएगा dy बाई dx का रूप है या dx बाई dy का रूप है, किस प्रकार से इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है, किस प्रकार से व्यापक हल निकालना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, एक मिनट में इसको सॉल्व कर लेता हूँ, आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन कॉपी में करना है, नोटबुक में उतारना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। आगे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन था हमारे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई। सबसे पहले इक्वेशन दी हुई है 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, हम वो क्वेश्चन करवा रहे हैं जो एग्जाम टाइम के लिए इम्पोर्टेंट है और एग्जाम अभी पास में है, जिससे हम वही क्वेश्चन अटैच करेंगे कि क्या पता यही एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए, क्योंकि ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया हुआ है
2002 में, 17 में, 18 में और क्या नाम 19 में। ठीक है, राजस्थान मिशन 2002 में, 17 में, 18 में, 19 में, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहा है वो है 1 + y² dx वाला, ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो 17, 18, 19 में आ रहे हैं। और आप भी ध्यान रखिएगा, वो आपको एग्जाम टाइम में वही क्वेश्चन करने हैं, चाहे आप किसी से भी करो, कोई भी सोल्व पेपर ले, कुछ भी ले, आपको 17, 18, 19 के ही क्वेश्चन ज्यादा देखने हैं। ठीक है, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही है। पहली लाइन रहती है डिफरेंशियल इक्वेशन की कि dy/dx बनाओ। क्वेश्चन ये बोल रहा है मेरी dy/dx बनाओ, तो dy/dx बनाओ। क्या है dy/dx? dy/dx बनाओगे तो dy के नीचे dx जाएगा, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, 1 + y² तो ऊपर आ जाएगा, अपॉन में क्या है tan इनवर्स y - x। dy/dx बना लिया। अब आगे देखते हैं, dy/dx बनाने के बाद मैंने आपको बेसिक इक्वेशन बताई थी, क्या dy/dx वाला रूप बन रहा है क्या? देख लेते हैं dy/dx वाला। ठीक है, dy/dx = 1 + ये बन गया। अब देखिए जो बेसिक कॉमन इक्वेशन थी dy/dx + py = q, या dx/dy + p x = q। ठीक है, ये दो इक्वेशन थी हमारे पास। अब देखिए कौन सी इक्वेशन बन रही है। अगर dy/dx बनाए हम तो y के इंटू में कुछ ना कुछ आना चाहिए, मतलब y की सिंगल घात रहनी चाहिए। यहाँ पर y की आपको सिंगल घात कहीं नजर आ रही है? मेरे को तो नजर नहीं आ रही यहाँ पर y की सिंगल घात। तो अब देखिए अगर हम इसको dx/dy का रूप बनाएं तो क्या x के इंटू में कुछ ना कुछ आ रहा है क्या? x की सिंगल घात आ रही है? x की सिंगल घात देखिए कुछ है क्या? ये रही सिंगल घात, मतलब ये x की सिंगल घात कहीं ना कहीं प्लस माइनस में ऊपर आनी चाहिए। तो इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे, इसको रिवर्स कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने पर हमारे पास इक्वेशन क्या है कि इसको dx/dy बनाओ, क्योंकि dy/dx के रूप में ये सॉल्व नहीं होगी। dx/dy बनाओगे तो इसको भी ऊपर कर दो, tan इनवर्स y - x अपॉन में क्या आ जाएगा 1 + y²। dx/dy थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को, = ऊपर 2 पद है, नीचे 1 है, इंडिविजुअली भाग लगाओ, tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² माइनस x अपॉन में अलग अलग डिवाइडेशन कर देता हूं दोनों का, 1 + y²। आगे देखते हैं, हमें इक्वेशन बनानी है dx/dy px = q। dx/dy + px मतलब x के अंदर में कुछ ना कुछ आना चाहिए, तो x वाला फलन ये रहा हमारे पास। इसको इस साइड ले लो, जो कॉमन इक्वेशन बनानी है सबसे पहले वो बनाएंगे dx/dy, ये बना रहे हैं dx/dy। dx/dy ये माइनस का इस साइड आएगा प्लस का, ये आ जाएगा 1/1 + y² × x = हमारे पास दिया हुआ है tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। ठीक है, देखिए इक्वेशन बेसिक इक्वेशन की dx/dy बन रही है, p × x = q। हमारे पास कॉमन जो इक्वेशन थी वो बन गई, मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बना लिया इसको। आगे इसका हल मैंने बताया था, अगर dx/dy + px = q हो तो इसका हल क्या होगा? इसका हल होगा मैंने बताया if। इसका सबसे पहले निकालेंगे if, तो if मैं आगे निकाल लेता हूं यहाँ पर। इसका if सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि p क्या है q क्या है, बाद में हमारी दिक्कत नहीं हो। p क्या है यहाँ पर? p है यहाँ पर 1/1 + y²। q क्या है? q है हमारे पास tan इनवर्स y। ये हमने पहले डिफाइन कर लिया, आप एग्जाम में सबसे पहले ये डिफाइन करोगे, जिससे आपको पता रहे आगे क्या करना है। p ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन फैक्टर, सबसे पहला जो पार्ट रहता है इंटीग्रेशन फैक्टर, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? e⁻∫ p × किसके सापेक्ष चल रहा है? y के सापेक्ष, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dy। सबसे पहले मान निकालते हैं p क्या है 1/1 + y² × dy। e की पावर हम जानते हैं इंटीग्रेशन, आपको पता है इंटीग्रेशन 1/1 + y² × dy। इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स y/a। इसका फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स y का, तो ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स y का।
ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन फैक्टर। जब हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर आ जाएगा तो फिर आगे क्या है, आगे मैंने बताया था उसका नेक्स्ट स्टेप जो रहती है वो रहती है, नेक्स्ट स्टेप की जब हम बात करें, नेक्स्ट स्टेप इसकी थी व्यापक हल। तो व्यापक हल किस प्रकार से निकालेंगे, व्यापक हल इसका रहेगा, कौन सा फॉर्मूला था, x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू किसके सापेक्ष अवकलन चल रहा है, y के सापेक्ष तो dy आ जाएगा। ठीक है, आगे सोल्व कर लेते हैं इसको, क्या इक्वेशन बनेगी। आगे सोल्व करने पर x फॉर्मूले में मान रखेंगे x इंटू आई एफ क्या है, e की पावर tan इनवर्स y, e की पावर tan इनवर्स y। ठीक है, इस इक्वल में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन क्यों क्या हमारे पास, क्यों हमने डिफाइन किया था tan इनवर्स y है, ये क्यों आ जाएगा tan इनवर्स y इंटू आई एफ क्या है, e की पावर tan इनवर्स y इंटू dy। इसको सोल्व करते हैं तो x इंटू e की पावर tan इनवर्स y ये तो सेम रहेगा, इज इक्वल टू जो चेंज होगा इसमें होगा, इस फॉर्मूले को हम सोल्व करेंगे, इस इक्वेशन को क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स y e की पावर tan इनवर्स y। इसको सोल्व कैसे करेंगे आपको पता है, सॉरी हमने कुछ, ठीक है ये कर दिया, q का फॉर्मूला यहाँ कर दी जरूरत। देखिए tan इनवर्स y हमने क्यों माना था, क्या है tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, तो ये क्यों क्या रहेगा tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस, ये भी रहेगा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, क्यों का पूरा मान ये रहेगा tan इनवर्स 1 अपॉन tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा मान रखिए, q का मान पूरा है tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं तो हमें दिख रहा है, जब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, हमें पता है tan इनवर्स y को हम अगर कुछ माने तो उसका अवकलन करने पर 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर इसका अवकलन हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले मानेंगे यहाँ पर, माना tan इनवर्स y इज इक्वल टू t, x के सापेक्ष अवकलन करो 1 प्लस y स्क्वायर, ठीक है, इंटू dy इज इक्वल टू dt। इस प्रकार से हो जाएगा। आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, x इंटू e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स y इंटू dy, 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर इंटू dy की जगह लिखेंगे हम dt और इसकी जगह t e की पावर t, मतलब t e की पावर t इंटू dt, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आपको पता है x इंटू e की पावर tan इनवर्स y तो आ जाएगा सेम इज इक्वल टू t e की पावर t इंटू dt आ गया हमारे पास। अब आपको पता है इंटीग्रेशन u इंटू v क्या होगा, u इंटू v का एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले u इंटू v का फॉर्मूला देख लेते हैं, u इंटू v का, सबसे पहले u को कांस्टेंट करो, v का समाकलन करो, माइनस इंटीग्रेशन du बाई du इंटीग्रेशन v इंटू dv। ठीक है, इन सभी का किसके सापेक्ष, dv के सापेक्ष, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूले में जब हम मान पुट करेंगे u इंटू v का, एक को u मानो एक को v मानो, जब इसको सोल्व करेंगे फॉर्मूले से तो इसका मान आ जाएगा t e की पावर t माइनस e की पावर t, इसका मान आ जाएगा कांस्टेंट, हम c काम में ले लेंगे इज इक्वल टू। अब आगे देखेंगे, अब हमें पता है हमें इक्वेशन t के रूप में तो दी हुई नहीं थी, t हमने किसको माना था, tan इनवर्स y को, तो t की जगह वापस वही वैल्यू पुट कर दो, पुट करने पर वैल्यू आ जाएगी e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है tan इनवर्स y, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स y e की पावर tan इनवर्स y माइनस e की पावर tan इनवर्स y प्लस c। हमारे पास इक्वेशन आई x e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स y e की पावर tan इनवर्स y माइनस e की पावर tan इनवर्स y प्लस c, तो कांस्टेंट के रूप में हमने काम में लिया है। अब देखिए जो हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चंस dx और dy के रूप में, इसको हमने सोल्व करके इक्वेशन ले आए व्यापक समीकरण, जो व्यापक हल इसका लिखा था यहाँ से, व्यापक हल वो था x if के रूप में, इसको हम लेकर आ गए इक्वेशन को सोल्व कर दिया। मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसको हमने रैखिक अवकल समीकरण के तरीके से पहले if निकाला, फिर इसका व्यापक हल निकाला, जिससे वो इक्वेशन सोल्व हो गई।
ये उस समीकरण का व्यापक हल होगा और यही हल होगा, अतः यह हल होगा। लास्ट में हम लिख देंगे अतः यही डिफरेंशियल इक्वेशन का हल होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने एक पार्ट कर लिया इसका कंप्लीट, रैखिक अवकल समीकरण। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे, कंटिन्यू हम बात करेंगे रैखिक अवकल समीकरण में समाधान, जो इसका रहेगा छठवां पार्ट। पांचवा पार्ट हमने कर लिया, छठवां पार्ट रहेगा रैखिक अवकल समीकरण में समाधान, टू ट्रांसफॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो वो देखते हैं अभी। तो हमने जो पांचवा पॉइंट था रैखिक अवकल समीकरण वो देख लिया था। अब हम आगे बात करते हैं छठवें पॉइंट की। छठवां पॉइंट का सबसे पहले मैं नाम लिख लेता हूं, जो रिलेटेड रहेगा पांचवें पॉइंट से। छठवां पॉइंट है वो था रैखिक अवकल समीकरण, ये रहेगा रैखिक अवकल समीकरण में समाधान। सबसे पहले मैं नाम लिख देता हूं, रैखिक अवकल समीकरण में समाधान, टू ट्रांसफॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये रहेगा इसका नाम, रैखिक अवकल समीकरण में समाधान। इसमें देखेंगे हम सबसे पहले बेसिक इक्वेशन, कॉमन इक्वेशन क्या रहेगी। इक्वेशन उस प्रकार से सेम रहेगी, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, लेकिन साथ में वो इक्वेशन इतनी ही थी, इसके साथ में समानांतर तय कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इक्वेशन में डिफरेंट आएगा। डिफरेंट क्या आएगा, q के साथ में कोई ना कोई y का फलन आ जाएगा, मतलब y की पावर में कोई ना कोई चर आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी बेसिक इक्वेशन रहेगी। इस बेसिक इक्वेशन को हल करने के लिए सबसे पहले स्टेप क्या रहेगी, जो हमें रखना सिर्फ क्यों है, इसे मतलब बनाना सिर्फ रैखिक अवकल समीकरण ही है। हमें इक्वेशन दी हुई आएगी रैखिक अवकल समीकरण में समाधान, लेकिन इसे बनाना है रैखिक अवकल समीकरण। तो यहाँ पर क्या आता है, उसमें क्यों नहीं आता सिंगल, तो y की पावर n को इस साइड भेज दो, y की पावर n को इस साइड भेजोगे तो y की पावर n 1/n में आ जाएगी इनटू dy by dx प्लस p y अपॉन y की पावर n इज इक्वल टू q, ठीक है। इक्वेशन देखो आगे क्या आएगी, y की पावर, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, y की पावर ऊपर ले जाकर माइनस n dy by dx, ठीक है। आगे क्या है, प्लस p, y की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस n हो जाएगी, तो ये ऊपर एक पावर है, y की पावर एक पावर ऊपर है, ऊपर जाएगी तो माइनस n हो जाएगी, ये हो जाएगी टोटल आधार समान है, घाते जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगी y की पावर 1 माइनस n, ठीक है। ये हो जाएगी y की पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू q। ये इसकी बेसिक इक्वेशन रहेगी, इसको इस प्रकार से सोल्व करेंगे। आगे हम इसको सोल्व करने का तरीका क्वेश्चन में देखेंगे डायरेक्ट, जिससे हमारा टाइम भी बचे और क्वेश्चन भी जल्दी से हो जाए। ये रहेगा y की पावर माइनस n डिवाइड बाय dx प्लस py की पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू q। इसको सोल्व करने का तरीका मैं बता देता हूँ। इसमें हम इसको सोल्व करेंगे, इसको अगर हम t मानेंगे, इसको y की पावर 1 माइनस n को, तो हम इसको किसी दूसरे चर में परिवर्तित करेंगे, जिस प्रकार से हमने चर प्रत्यय विधि में समाधान, चर प्रत्यय विधि, समघात वगैरह में किया था। इसको किसी ने किसी v का फंक्शन, t का फंक्शन मानकर इसको मानेंगे। जब हम इसको v का फंक्शन मानेंगे और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये पूरा का पूरा उसमें आ जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा उस चर में जो हमने माना है उसमें चेंज हो जाएगा। तो हम वो डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ आगे। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारे पास, dy by dx प्लस x sin 2y इज इक्वल टू x क्यूब cos स्क्वायर y। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, dy by dx x टू sin 2y x क्यूब cos स्क्वायर y। हमें पता है ये रैखिक अवकल समीकरण की तरह नहीं है, रैखिक अवकल समीकरण में समाधान की तरह है, क्योंकि यहाँ पर x क्यूब के इंटू में कुछ ना कुछ y का फंक्शन आ रहा है। तो हमने बताया था बेसिक इक्वेशन में y के फंक्शन को सबसे पहले इस साइड भेजो, तो आगे इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, अब cos स्क्वायर y जो y का फंक्शन है इसको इस साइड भेजो तो क्या जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर y dy by dx प्लस x sin 2y अपॉन cos स्क्वायर y इज इक्वल टू x क्यूब।
आगे हम इसको सोल्व करेंगे, कोस स्क्वायर वाई को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर वाई dy बाई dx प्लस x sin 2y। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x इंटू cos x, तो उसको इस फॉर्मूले की तरफ बोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin x की जगह y दिया हुआ है cos sin y इंटू cos y अपॉन में आ जाएगा cos स्क्वायर y। ये एक cos से ये cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास इक्वेशन बचेगी sec स्क्वायर y dy अपॉन dx प्लस 2x sin y अपॉन cos y क्या हो जाएगा tan y 2x tan y इज इक्वल टू x क्यूब। अब मैंने बताया था इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास dy बाई dx ये, तो मैंने बताया था ये आएगी तो y के फंक्शन को हमें किस में किसी दूसरे चर में परिवर्तित करना है, मतलब हम इसको tan y को अगर कुछ v मानते हैं v का फंक्शन मानते हैं तो देखते हैं आगे क्या होता है। v का फंक्शन जो मानेंगे माना, अब हम इस इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं tan y बराबर v x के सापेक्ष अवकलन करो तो sec स्क्वायर y dy बाई dx इज इक्वल टू dv बाई dx। sec स्क्वायर y dy बाई dx sec स्क्वायर y dy बाई dx मैंने बताया था अगर हम इसको किसी अन्य चर में परिवर्तित करेंगे तो ये पूरा का पूरी इक्वेशन ये पूरा का पूरा पद है वो बन जाना चाहिए, यहाँ पर बन चुका है dv बाई dx। इसको v के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं तो dy बाई dx भी v के पद में परिवर्तित होगा। तो आगे देखते हैं क्या परिवर्तन क्या आता है। परिवर्तन आएगा sec स्क्वायर बाई dy बाई dx की जगह हमें लिखना है dv बाई dx, तो dv बाई dx लिख देंगे यहाँ पर डायरेक्ट, प्लस दिया हुआ है 2x सेम है 2x सेम है tan y की जगह हमने माना था v तो 2x v आ जाएगा इज इक्वल टू x क्यूब। अब इस इक्वेशन को देखिए क्या ये है रैखिक अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप है क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं dy बाई dx आता है प्लस उस x का फंक्शन आता है फिर y आता है इज इक्वल टू q आता है। फर्क इतना ही है y की जगह हमारे पास कोई दूसरा चर v दिया हुआ है तो v आ गया, ये v यहाँ पर है ये v यहाँ पर है, मतलब सेम वही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की इक्वेशन बन रही है। इस इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका हमारे पास है, सबसे पहले क्या निकालते हैं if, तो निकालो if क्या हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू dx, क्योंकि अवकलन किसके सापेक्ष चल रहे हैं x के सापेक्ष, तो if क्या आ जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p क्या है यहाँ पर ये मैंने बताया था आप पहले डिफाइन कर लोगे, नहीं हम यहाँ से डायरेक्ट लिख लेंगे। आप p क्या है 2x, ये तो रहेगा p, ये रहेगा q का फंक्शन p क्या है 2x, तो 2x आ जाएगा इंटू dx। इसको सोल्व करेंगे e की पावर इंटीग्रेशन 2x, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बाई 2। अब इसको आगे सोल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा इंटीग्रेशन फैक्टर जो समाकलन गुणांक आएगा वो हमारे पास आ जाएगा e की पावर x स्क्वायर। अब आगे इसका व्यापक हल की बात करते हैं, तो व्यापक हल क्या रहेगा देख लेते हैं। आता है व्यापक हल, व्यापक हल क्या रहेगा y इंटू आई एफ, फॉर्मूला बताया था मैंने y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू dx। ठीक है, आगे सोल्व इस साइड कर लेते हैं। फॉर्मूला है y आई एफ क्या है e की पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यों क्या दिया हुआ हमारे पास q है x क्यूब, q दिया हुआ है x क्यूब इंटू आई एफ क्या है e की पावर x स्क्वायर इंटू dx। आगे देखते हैं इक्वेशन क्या बनती है e की पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक काम कर लेते हैं हम e की पावर में x स्क्वायर दिया होगा तो इसको भी x स्क्वायर का रूप बनाते हैं जिससे हमारा इंटीग्रेशन सरल हो जाए। इसको x स्क्वायर लिख लेंगे, इसको e की पावर x स्क्वायर सेम रहेगा, यहाँ का जो x बचा उसको x इंटू dx के रूप में लिख देंगे। ठीक है, अब हम वही करते हैं e की पावर x के रूप में हमारे पास कोई फंक्शन आ गया इक्वेशन आ गई तो e की पावर x स्क्वायर e की पावर में जो होता है उसको t मान लेते हैं, इस प्रकार से इसका समाकलन हो गया। तो इसको x स्क्वायर इज इक्वल टू इसको मानने t मानने पर माना x स्क्वायर इज इक्वल टू t, x स्क्वायर t मानेंगे तो t मानने पर हमारे पास क्या रहेगा 2x dx इज इक्वल टू dt और x dx
इज इक्वल टू 1/2 dt। तो ये इसमें पुट कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगी y की पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर की जगह माना था हमने t, तो x स्क्वायर की जगह t की पावर आ जाएगी t, और x dx की जगह हम क्या लिख देंगे 1/2 dt। 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे इनटू dt यहाँ लिख देंगे। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था y की पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 t की पावर t, मतलब u इंटू v का वो फॉर्मूला बताया था, उसको मैंने फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले जब आप मान रखोगे तो मान क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा t की पावर t माइनस e की पावर t। ये फॉर्मूले से आए प्लस c कांस्टेंट के रूप में काम में ले लेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं इक्वेशन हमें x y के रूप में दी हुई थी, हम बना रहे हैं t के रूप में, तो t की वैल्यू वापस पुट करो तभी इक्वेशन का हल होगा। t की वैल्यू क्या रहेगी y की पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 t क्या है t x स्क्वायर को माना था तो x स्क्वायर इनटू e की पावर t है तो x स्क्वायर आ जाएगा पावर में माइनस e की पावर x स्क्वायर प्लस c। ये जो इक्वेशन आई ये रहेगी उस अवकल समीकरण का हल जो अवकल समीकरण हमें क्वेश्चंस में दी हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आया हुआ है, आपको अच्छे से करना है, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, अगर लास्ट में लिख देंगे अतः यह डिफरेंशियल इक्वेशन का व्यापक हल होगा। लास्ट में लिख देंगे यही डिफरेंशियल इक्वेशन का व्यापक हल होगा। आपको यहाँ तक करके आना है, आगे भी आप सोल्व कर सकते हो, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो और फिर 1/2 यहाँ भी आ जाए, सॉरी 1/2 को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर देना, बाकी आगे एक स्टेप और बढ़ा सकते हो। यहाँ तक करके आओगे तो भी एग्जाम में सही है। ठीक है, तो ये था रेखीय अवकल समीकरण में सामान्यन। हमने बात कर ली चरपृथक की है, चरपृथक विधि में सामान्यन, समघात, समघात में सामान्यन, रेखिक अवकल समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण में सामान्यन। 6 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बचा हमारे पास एक लास्ट पार्ट 7वां, जो नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आ जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हम नया वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और वीडियो को शेयर कर देना। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए, क्लासेस हम रेगुलर आपके पास पहुंचा रहे हैं। सो थैंक यू गाइस, thank you so much, best of luck for your examination, thank you so much।